मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद है मुंबई चौपाटी का मशहूर चाय वाला गणपत। राम राम साहब। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि श्रीलंका क्रिकेट टीम का कैप्टन संगाकारा जब आपकी दुकान पे चाय पीने आया था तो आपने उसे चाय प्लेट में दी। ऐसा क्यों? श्रीलंका की टीम है ना, उसको प्लेट में चाय पीने का आदत डालना मांगता है। अरे क्यों? क्योंकि कप ना धोनी ले गया। ठीक है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि जब आपको यह पता चला कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो धोनी को दी गई थी वो नकली थी और असली ट्रॉफी कस्टम विभाग ने जब्त कर रखी है, ये पता चलने के बाद भी आप खुशी से नाच रहे थे। ऐसा क्यों? कस्टम विभाग में कौन लोग हैं? अपने इंडियन लोग। सचिन, सहवाग, धोनी, ये लोग कौन है? इंडियन लोग। फिर कप की दर भी रहने दो। इंडिया में है ना, इंडिया में रहना मांगता है, बाहर नहीं जाना मांगता है, बस। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि स्टेडियम में इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन आप वो सारी सिक्योरिटी को तोड़ के सीधे श्रीलंका के राष्ट्रपति के सामने जाके खड़े हो गए और उनके मुंह पे ये आप बोल रहे हैं कि इंडिया के सामने श्रीलंका की कोई औकात ही नहीं है। वो क्यों? बराबर है। आप इंडिया का कोई भी मैप खरीदो, श्रीलंका का मैप फोकट में मिलते हैं, नीचे पाव किलो है। तुम भी प्लेट में चाय पी रहे हो? कब धोनी ले गया? आज हमारी अदालत में मौजूद हैं हवलदार रामलाल। खड़े हैं ना? खड़े साहब में। रामलाल खड़े। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने पास ही में चल रही शादी में कमरे कम पड़ने पर 2 दिन के लिए लॉकअप किराए पर दे दिया। ये क्या बदतमीजी है? अरे बाबा, ऐसा नहीं है। दूल्हा ने मेरे को आके खुद से बोला कि साहब शादी के बाद की जिंदगी का मेरे को अनुभव मांगता है, फिर मैं लॉकअप का चाबी दिया उसको। आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप पुलिस की वर्दी को बदनाम करते हैं। ऐसा क्यों? अरे साहब, बदनाम कैसे करेगा? मैं वर्दी आंख पे डालता किधर है? वो तो आज पहना था, कोर्ट में आने का था बोल के। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि कल रात आप जेल का राशन चोरी छुपे बाहर बेचने जा रहे थे। ऐसा क्यों? अरे काय भंकस करता तुम्ही? जेल का राशन कौन खरीदने वाला है? उसको क्वालिटी देखा क्या? वो राशन में फेंकने जा रहा था अपने घर में। आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि कल रात मंकी पांडे को आपने डंडों से खूब मारा, जबकि वो बेचारा तो अपने घर में जा रहा था। मिस्टेक जाली साहब। वो जो मंकी पांडे है ना, उसका बहुत फिल्म देखा मैं। वो जैसा काम करता है ना, मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा मानुस का मुंबई में खुद का घर होएगा। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं वकील जी। वकील। मिलोड वकील। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप अपने आप को बहुत काबिल वकील मानते हैं। वो कैसे? पिछले दिनों की बात है, मेरे क्लाइंट ने मुझसे कहा, वकील साहब कुछ भी हो जाए मुझे फांसी नहीं होनी चाहिए, भले उम्र कैद हो जाए चलेगा। बस मैंने ठान ली और जज के साथ जो मैंने जिरह किया, जज के साथ जो मैंने आर्गुमेंट किए, मैं उम्र कैद दिला के ही माना, वरना जज तो उसे बरी कर रहा था। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने ये कहा है कि आप कभी भी सच नहीं बोलते। इसका क्या सबूत है आपके पास कि आप कभी भी सच नहीं बोलते? इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि मैं खुद एक वकील हूं। वकील साहब, इस बात को आप सबसे ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि आप भी तो वकील हैं। अच्छा, देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप अपनी बीवी को तलाक देना चाहते हैं। वो क्यों? भाई, इस बहाने मुझे कोई केस तो मिलेगा। बहुत दिनों से खाली चल रहा हूं। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका यह कहना है कि आप अपने क्लाइंट को बहुत जल्द खुली हवा में घूमने का मौका देते हैं। वो कैसे? मैं जिस क्लाइंट का केस लेता हूं, उस केस पे तारीख पे तारीख लगवा के मैं इतनी फीस वसूल लेता हूं कि उस क्लाइंट का घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ बिक जाता है। वो आ जाता है रोड पे खुली हवा में। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक बहुत ही मशहूर अखबार के एडिटर तहलकामल जी। नमस्कार। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपके अखबार में 10 में से 9 खबरें झूठी होती हैं। ताजा खबर आ गई। लेकिन इससे यह तो साबित होता है कि सारे अखबारों में से हमारा एक ऐसा अखबार है जो कम से कम एक खबर तो सच्ची छापता है। वो नहीं देखते आप?
देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि एक व्यक्ति अपनी शादी की खुशखबरी आपके अखबार में छपवाना चाहता था, लेकिन आपने उसकी फोटो शोक संदेश में छाप दी। आपको शर्म नहीं आती? ताजा खबर आ गई। वकील साहब, भविष्य में होने वाली परेशानियों को छापना भी तो हमारा कर्तव्य है, वो नहीं देखते आप? देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप पैसे लेकर अखबार में अनाप शनाप छापते हैं। ये गलत इल्जाम है। पैसे लेने की बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रही बात अनाप शनाप खबरों की, ये तो मैं रोज ही छापता रहता हूँ। ये नहीं देखते आप? देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने पत्नियों से परेशान लोगों के लिए एक विशेष कॉलम बनाया है। यह तो एक नारी विरोधी कदम है। आपको क्या लेना देना? मेरा अखबार है, मैं चाहे जैसा कॉलम बनाऊं। और पिछले 10 साल से जो मैं अपनी बीवी से मार खा रहा हूं, उसकी भड़ास कहीं तो निकालूंगा ना। और हाँ, ये ताजा खबर नहीं है। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक कातिल पति। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने अपनी बीवी को मार डाला, जबकि आप उसके प्रेमी को भी मार सकते थे ना। ऐसा क्यों? क्या पागल जैसा बात करते हैं? ऐसे तो रोज एक आदमी को मारना पड़ेगा। मैंने क्या किया? लफड़े को जड़ से खलास कर दिया। देखो, ये बताओ कि तुमने अपनी बीवी को सोते वक्त क्यों मारा? क्या पागल जैसा बात करते हैं? अगर जागते में मारता था तो पहले मेरे को मार देती थी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें अपनी पत्नी को मारते वक्त डर नहीं लगा? अरे बाबा, बहुत डर लगा। मेरे को लगा ये एड़ी कहीं जाग नहीं जावे। देखो, ये बताओ कि अपनी पत्नी का कत्ल करने के बाद तुम्हें जेल में आकर कैसा लग रहा है? एकदम घर जैसा लग रहा है। मेरे घर में कौन सा सब लग्जरी सामान है? अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें जेल का खाना कैसा लगा? एकदम घर जैसा है। मेरा औरत भी फालतू खाना बनाती थी। देखो, तुम्हें पता है कि तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया है और इस जुर्म की वजह से तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। किसको लटकाया जाएगा? तुम्हें। मेरे को लटकाएंगे? हाँ। फिर उतारेंगे कभी? मेरे को ऑफिस भी जाना रहता है। आज हमारी अदालत में मौजूद है हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय। नमस्कार साहब। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि हॉस्पिटल में बेड खाली होने के बावजूद आप मरीजों को होटल में ठहराते हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, होटल में ठहराना पड़ेगा। काय को नहीं ठहराएगा होटल में? होटल वाला मेरे को कमीशन देता है, हॉस्पिटल वाला देता है क्या? नहीं ना। फिर देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप हॉस्पिटल में सफाई नहीं रखते। ऐसा क्यों? अरे बाबा, काय को रखेगा हॉस्पिटल में सफाई? सफाई रख के फायदा क्या है? अगर हॉस्पिटल में सफाई रखेगा तो होटल कोई मरीज जाएगा क्या? देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप छोटे बड़े में भेदभाव रखते हैं। कोणी सांगितलं तुला? है जी? अरे बाबा, कौन बोला इसे तुमको? तुम्हारा मालूमात बराबर नहीं है। गरीब आने दो हॉस्पिटल में, अमीर आने दो, मेरा रिश्वत का रेट सेम है। अरे, तुम्हारे ऊपर यह भी इल्जाम है कि मरीज हमेशा चिल्लाते रहते हैं, वार्ड बॉय वार्ड बॉय वार्ड बॉय, लेकिन तुम हो के सुनते ही नहीं हो। ऐसा क्यों? एक खरा सांगतो। है जी? अरे एक सच्ची बात बोलते हैं। ये जितना भी मरीज लोग होता है ना, ये सब के सब पागल होते हैं। इनको काम धंधा तो रहता नहीं है। उधर बेड पे लेटे लेटे ए वार्ड बॉय ए वार्ड बॉय ए वार्ड बॉय ऐसा बोलते हैं। मैं कैसा सुनेगा जबकि मेरा नाम रंजन है?